Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. FSC ICS मैथमेटिक्स चैप्टर 4 का ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स भी पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हमने जो फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फैक्टराइजेशन, हमने उसको डील करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3x² + 4x + 1 = 0। इसका मेथड क्या है फैक्टराइजेशन का, वो तसल्ली से हम देखेंगे। इसको हमने बिल्कुल तसल्ली से देखना है। ओके जी, तो पहले हम लाइन लगाएंगे बीच में। आखिरी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आखिरी दो को। 3 1s are 3 और इनका साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे। यकीनन जब हम दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 × 2, तो इसका माइनस साइन है अगर, तो 2 का प्लस साइन है, तो जो दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उनके साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही कुछ यहाँ पे हमने फोकस रखना है कि जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके हमने साइन भी मल्टीप्लाई करने। खैर, तो इनका साइन यहाँ पे आएगा प्लस। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों का साइन प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। और बीच वाला जो नंबर है ये वाला 4, ये वाला 4, ये हमने यहाँ पे लिखना है। अब हमने खुद से दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 3 आ जाए और जिनको प्लस करें तो यही वाला 4 आ जाए। हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आ जाए और उन्हीं दोनों को प्लस करें तो ये वाला 4 आ जाए। वो दो नंबर हमारे पॉसिबल हो सकते हैं 3 और 1। 3 और 1 के बाद अब हमने इनके भी साइन पुट करने हैं यहाँ। तो बड़ी वैल्यू के साथ हम ये वाला प्लस वाला साइन लगाएंगे। अब 1 के साथ हम कौन सा साइन लगाएं कि ये दोनों नंबर बन जाए और इनके साइन भी वैसे के वैसे ही रहें जैसे यहाँ पे लगे हुए। तो वो है हमारे पास प्लस का साइन। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा और इन्हीं दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। बस ये जस्ट हमने यहाँ पे लिखना है कि 3x² और लास्ट वाला +1 भी एज इट इज़। अब बीच में जो +4 है इसकी जगह हम ये लिखने लगे हैं, फैक्टराइजेशन करने लगे हैं, +3x एंड +1x। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारा 3x कॉमन, तो पीछे रह गया x + 1। इन दो टर्म में से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कुछ कॉमन आए वहाँ से 1 कॉमन आ जाता है। अब ये दो टर्म्स हैं, पहली टर्म ये और प्लस के बाद दूसरी टर्म ये। पहली टर्म में से x + 1 और दूसरी टर्म में से x + 1, ये हम कॉमन ले लेंगे। पहली ये सारी टर्म में से x + 1 निकलेगा तो पीछे रह गया 3x, ये 3x। और इस सारी टर्म में से, सारी लाइन में से बकिया हमारा रह गया प्लस और ये वाला 1, तो +1 = 0। अब जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 0 आए तो वो तभी आता है जब दोनों में से या तो कोई ये 0 हो या सेकंड नंबर 0 हो। जैसा कि 2 × 3, यहाँ पे आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 तभी आएगा जब
या ये यहाँ पे ज़ीरो हो या यहाँ पे ज़ीरो हो, कोई एक नंबर ज़ीरो हो। तो ये दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है। इट्स मीन इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो है। तो या तो x+1 ज़ीरो है या फिर 3x+1 ये ज़ीरो है। खैर, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकलेगी -1, और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो पहले -1 इधर आएगा और बाद में ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से कुछ समझाता चलूँ मैं आपको कि डिमैस रूल हमारे पास एक होता है, इसको बेड मैस कहते हैं प्रॉपर। तो बहरहाल वो बात की बात सही। डिमैस रूल हमें ये बताता है कि हमने जब भी किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट को। तो जब हमने x की वैल्यू निकालनी हो तब हमने चीज़ों को उल्टाना होता है, मतलब x को अकेला करना होता है। x के साथ जो कुछ भी है वो हमने इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। जब x को अकेला करेंगे तो x के साथ 3 और 1 है जिसने इक्वल के दूसरी साइड पे जाना है, तो ये 3 और 1 दूसरी साइड पे जाके उल्टेगा। तो यहाँ पे डिमैस रूल भी उल्टा लगेगा कि जैसे प्लस और माइनस, हम जो प्लस और माइनस हो रहे हैं उन नंबर्स को हम पहले इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड को बाद में, क्योंकि हम चीज़ों को उल्टा रहे हैं तो डिमैस रूल भी उल्टा लगाएंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास नंबर आए -1, -1/3। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन। ओके जी, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का ही, एक्सरसाइज 4.1। वो क्वेश्चन नंबर 2, x² + 7x + 12 = 0। ओके, फिर वही तरीका करेंगे कि लाइन लगाएंगे फैक्टराइजेशन के लिए। आखिरी दो नंबर, यहाँ पे स्टार्ट में 1 है तो आखिरी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका साइन भी साथ लिख देंगे। 1 × 12, और 1 और 12 दोनों का साइन प्लस है तो प्लस आ गया, और बीच वाला जो +7 है वो इसके नीचे यहाँ पे आ गया। अब हमने ढूंढने कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो +12 आ जाए और उन्हीं दो को प्लस करें तो 7 आ जाए, प्लस का 7 आ जाए। तो वो दो नंबर हमारे मुमकिन है यहाँ पे 3 और 4। अब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ वो साइन आ जाएगा जो यहाँ पे सेंटर में है, प्लस वाला, और जो छोटा नंबर है इसके साथ हमने साइन खुद से लगाना है देखते हुए कि कब कैसे ये प्लस का 12 और प्लस का 7 आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, 3 के साथ माइनस लगा देता हूँ, तो इनको मल्टीप्लाई करके -12 आएगा और इनको ऐड करके +1 आएगा। तो ना हमें -12 चाहिए और ना ही हमें +1 चाहिए, हमें तो +12 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ तो प्लस का 12 आ रहा है मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड करके +7 भी आ रहा है, मतलब ये दोनों बनने चाहिए। तो इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो चुकी है। तो हम फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। सेकंड वाले नंबर की जगह अब हम ये लिखने लगे हैं +4x एंड +3x। पहले दोनों में से x कॉमन तो x+4, आखिरी दोनों में से हमारा 3 कॉमन तो x+4। फिर इन दोनों में से x+4 कॉमन, पीछे रह गया x+3। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा तो इट्स मीन या तो पहले वाला 0 है या फिर दूसरे वाला 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4 और यहाँ से x की वैल्यू -3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो बना, सॉल्यूशन सेट हमारा बना -4 एंड -3। तो ये था जी हमारा सेकंड क्वेश्चन।
इसके बाद अब हम करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद 9x स्क्वायर, क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जी 9x स्क्वायर माइनस 12x, सॉरी 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, फिर वही कैसे ही करेंगे, फैक्टराइजेशन हमने करनी है, इसको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन करना है। तो आखिरी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई माइनस 5, 9 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो वो है हमारा मल्टीप्लाई करके बनेगा माइनस 45। बीच वाला जो नंबर है वो है माइनस 12। अब फिर हमने दो नंबर ढूंढने ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और उनको प्लस करें तो ये माइनस का 12 आ जाए। तो वो दो नंबर हमारे यहाँ पे मुमकिन है जी 15 एंड 3, 15 एंड 3। तो बड़ी वैल्यू के साथ ये सेंटर वाला साइन आएगा, माइनस वाला ये वाला, तो बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन आ गया। अब 3 के साथ क्या साइन लगाऊं, प्लस का यकीनन। इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 45 आ रहा है और इनको ऐड करने पे माइनस 12 आ रहा है। माइनस 15 को जब हम ऐड करेंगे प्लस 3 में तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आएगा माइनस 12। तो इट्स मीन कि ये दोनों नंबर हमारे आ रहे हैं, तो इट्स मीन ये दोनों फैक्टर हमारे ठीक हैं। तो इनको हम लिखेंगे जी पहली और आखिरी को वैसे ही, बीच में हम लिखेंगे माइनस 15x प्लस 3x, यही वाले दो नंबर जो हमने फाइंड किए यही हमने यहाँ पे लिख दी माइनस 12x की जगह। पहले दो में से हमारा 3x कॉमन, तो पीछे रह गया 3x माइनस 5, और आखिरी दो में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास 3x माइनस 5 कॉमन, पीछे रह गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से या तो 3x माइनस 5 ज़ीरो है या फिर 3x प्लस 1 ज़ीरो है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, पहले 5 इधर आएगा और बाद में ये 3 इधर आके डिवाइड होगी। सेम इसी तरह पहले 1 इधर आएगा, उल्टा डिमैस रूल कि पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू बनी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे आएगा 5/3 एंड माइनस 1/3। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा जी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो इसको भी हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, जिस फॉर्म में पढ़ी थी वो थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो उसकी राइट साइड 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम राइट साइड 0 करेंगे। इससे पहले x इक्वल टू वाई, अगर हमने राइट साइड 0 करनी है तो y इधर लाके माइनस करना होगा, और अगर हमने राइट साइड 1 करनी है यहीं से, अगर हमने राइट साइड 1 करनी है तो फिर y इधर लाके डिवाइड करना होगा। तो हमें यहाँ पे 0 बनाना है, इट्स मीन फिर 2 यहाँ से इधर लाके माइनस करना है। फिर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा फैक्टराइजेशन।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके जी, तो फैक्टराइजेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। आखिरी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके -2 आ रहा है और बीच में -1 है, तो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -2 और ऐड करके -1 आ सके? वो है 2 और 1। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे? प्लस। इनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आ रहा है और इन्हीं दो को ऐड करें तो -1 आ रहा है। तो हमारी फैक्टराइजेशन होगी भाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और -2 इक्वल टू 0, वैसे का वैसे ही। तो कौन से दो नंबर थे? -2x और +1x। फर्स्ट दो में से x कॉमन, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन, तो x -2 कॉमन और फिर x + 1 कॉमन आ गया। ओके जी, तो x -2 इक्वल टू 0 या फिर x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और यहाँ से x की वैल्यू -1, तो सॉल्यूशन सेट हमें ऑब्टेन हुआ 2 एंड -1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इससे आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड x प्लस 4। तो इसको भी हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद आपने सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो बाय फैक्टराइजेशन हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करनी आती है, और वो भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सिर्फ इस फॉर्म में हो, तो इसकी तो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे। अभी हमने इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो ये जो सवाल है इसको अभी हमने इस फॉर्म में बनाना है। तो ये जो सवाल हैं सारे, इन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इनके सामने एक खाली जगह है, वहाँ पे आप उस खाली जगह पे आप डी मैथ्स लिख लें। वहाँ पे आप सब डी मैथ्स लिख लें पेंसिल से। मतलब ये कि ये सारी इक्वेशंस डी मैथ्स रूल लगाने से सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, देन हम उनकी फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो भाई इसको हम डी मैथ्स रूल लगाते हुए हम इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए डी मैथ्स रूल क्या कहते हैं? पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं जो जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू, फिर इनको मल्टीप्लाई यकीनन आपको पता होगा कि 2x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस। जैसे हमें 1 4 1 2 इनको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं कि ये 2 लेते हैं और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 लेते हैं, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। यही कुछ ऐसे यहाँ पे है कि ये 2x लेना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -1 लेना है और उसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई। लेकिन याद रहे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x और x दोनों का साइन प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर 2x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, फिर -1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x एंड लास्ट पे -4। ओके, तो x स्क्वायर प्लस 7x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तकरीबन, लेकिन इसकी राइट साइड हमने ज़ीरो करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने जो फॉर्म पढ़ी है जहाँ पे फैक्टराइजेशन हमें करनी आती है उसकी हमने राइट साइड ज़ीरो पढ़ी है। तो राइट साइड से सारा कुछ इधर ला के साइन चेंज कर दें। -2x स्क्वायर -8x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर
में से -2x² गए, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 में से -2 गए तो -x², 7x प्लस तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी। तो देखें, ये चीज़ समझ लें आप तसल्ली से। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, बाद में इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। पहले तो ये चीज़ देख कि फैक्टराइजेशन हम तभी करते हैं जब हमारे पास तीनों टर्म्स हों, मतलब जो हमने 3 तरीके पढ़े हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो तीनों तरीके हम सिर्फ तब ही लगाते हैं जब हमारे पास तीनों टर्म्स अपीयर हो रही हों, ax² प्लस bx प्लस c, ये तीनों टर्म्स होंगी तभी हम फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर पहली दो टर्म्स आती हैं सिर्फ ax² प्लस bx, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू हमारी x कॉमन लेंगे तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों में से कोई एक 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास इस तरह से निकल आएगी। और अगर अब ये क्या था कि पहली दो टर्म थी, अब अगर ऐसा हुआ कि पहली और आखिरी टर्म हुई, तीनों टर्म्स ना हो, पहली और आखिरी हो, फिर क्या करेंगे, ax² प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से x² सेपरेट हो जाएगा आसानी से, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस लगता है, माइनस सी ओवर ए, इस तरह से आ जाएगा। और अगर हमारे पास पहली टर्म ना हुई, आखिरी दो टर्म्स हुई, तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, यहाँ से सिंपली हमारे पास x की वैल्यू इस तरह से निकल आएगी। तो सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर हम सिर्फ तब करते हैं जब ये तीनों टर्म्स आ रही हों, ax² bx भी और प्लस सी भी, ये तीनों टर्म्स हों तभी हम ये तीनों मेथड लगाते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके जी, तो हमारा जो क्वेश्चन है अभी ऊपर, हमारा जो क्वेश्चन है अभी ऊपर, इसमें हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन इसमें तीनों टर्म्स नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को आप सेपरेट करें सिंपली और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट के किसी एक साइड पे प्लस और माइनस लगता है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वैसे ही स्क्वायर रूट 4 की जगह 2 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बना, सोल्यूशन सेट इज 2 एंड -2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 5 ओवर 2। तो यहाँ पे एलसीएम के ज़रिए भी कर सकते हैं, एलसीएम से ज़्यादा बेहतर तरीका भी है, तो एलसीएम भी लेना सिखाऊंगा आपको तसल्ली से कि जैसी भी सिचुएशन हो एलसीएम हमने कैसे लेना है। तो पहले यहाँ पे हमने पढ़ा है इसको कि भाई ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमने करना इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से ही है, लेकिन फैक्टराइजेशन तो हमें इस फॉर्म की आती है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। तो ये अभी हमारे पास इस फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली डिमैस रूल लगाएंगे। डिमैस रूल के ज़रिए ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है हमने, उसके लिए हमने इस इक्वेशन के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि डिमैस रूल में हमने सबसे पहले डिवाइड को हल करना है, डिवाइड ख़त्म करना है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। जब खाली मल्टीप्लाई करते हैं या खाली डिवाइड करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई या जस्ट डिवाइड करते हैं, तो वो ऑब्वियसली ऑन बोथ साइड ही होता है। खैर, तो पहली टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2x रह जाएगा, 2x मल्टीप्लाई x। अब ये वाला प्लस आ गया। अब इस टर्म से x इस x से कट जाएगा, जब यहाँ पे इस जगह पे 2x और x प्लस 1 लिखेंगे तो पीछे रह जाएगा 2x प्लस 1 और आगे एक और x प्लस 1 इक्वल टू 5। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा और पीछे रह जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। डिवाइड ख़त्म हो गया। डिवाइड के बाद अब हमने मल्टीप्लाई करना है, जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनको मल्टीप्लाई भी कर दें। 2x स्क्वायर प्लस 2, ये x मल्टीप्लाई x, तो एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। ये देखें कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो जब हम इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24। तो अब ये 2 को हमारी मर्ज़ी है कि इस 2 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करें या इस 2 को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर फाइनली 24 ही आएगा। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 मल्टीप्लाई दोनों से तब होता जब 3 प्लस 4 लिखा हुआ होता। तो यहाँ पे सेम सूरत हाल ये कि ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारी मर्ज़ी है कि 2 को हम जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें, 2 ने इस दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होना। मतलब ये कि 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले हम किसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर तीसरे से कर देंगे, जैसे यहाँ पे 24 आता है। तो जो एक जैसे हैं दोनों, पहले उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों एक जैसे ही हैं। अगर यहाँ पे ऐसे होता 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, तो अब जो एक जैसे हैं 2 और 3, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते, बाद में फिर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो बहरहाल ये आ गया जी 2x स्क्वायर, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर। देखें ये x प्लस एक्स ऐड हो गए 2x, और वह 2x इस 2 से मल्टीप्लाई हो के 4x, फिर 2 1 जार 2, राइट साइड हमने 0 करनी है, 5x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म्स इक्वल के लेफ्ट साइड पे आ गए। 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x में से 5 गए, 4 में से 5 गए तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस 5x तो ये भी माइनस एक्स, और रह गया पीछे प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जब स्टार्ट में माइनस आ जाए तो फिर हम साइन चेंज कर देते हैं, सबका माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टार्ट में माइनस आ जाए तो ये नहीं होना चाहिए, हम सब के साइन चेंज कर देते हैं। प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 का कोई साइन नहीं होता, ना 0 के साथ माइनस लगता है ना प्लस लगता है। फिर फैक्टराइजेशन करनी है हमने, तो आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करें तो -2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी आ गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और दरमियान में है +1। कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 और प्लस करें तो +1 आ सकता है, वो है 2 और 1। तो बड़ी वैल्यू के साथ बीच वाला साइन प्लस, तो छोटी के साथ में क्या लगाऊं, यकीनन माइनस लगेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ रहा है, और इनको ऐड करें तो +1 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो पहली और आखिरी टर्म वैसे ही, बीच में प्लस एक्स की जगह +2x एंड -1x। पहली 2 में से x कॉमन, तो x +2
आखिरी दो में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी x+2। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो उसको मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होता है। इसी तरह अगर हम ब्रैकेट खुद से लगाएं और बाहर माइनस हो तो भी साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे पहले से ब्रैकेट नहीं थी लेकिन बाहर माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट खुद लगाएंगे तो भी अंदर वाला साइन चेंज होगा। अब ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, इन दोनों में से x+2 कॉमन, पीछे रह गया x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, x की वैल्यू -2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा -2 एंड 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1/(x+1) प्लस 2/(x+2) इज इक्वल टू 7/(x+5)। यहाँ पे अब हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपलर फॉर्म नहीं है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है अभी। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ax² + bx + c की फॉर्म में लाने के लिए हम इस पे पहले डिमैस रूल लगाएंगे। डिमैस रूल जब इस पे लगेगा तो ये सिंपल फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। तो उसके लिए डिवाइड ख़त्म करना है हमने, पहले डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड ख़त्म करने के लिए भाई हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो देखें। तो मल्टीप्लाइंग बाय x+1, x+2 एंड x+5 ऑन बोथ साइड यकीनन। तो 1 पहली टर्म से जब ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो x+1 कटेगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा x+2, x+5, फिर ये वाला प्लस, अब 2 के साथ बचेगा x+2 कैंसिल, x+1, x+5 इज इक्वल टू 7 के साथ x+5 कैंसिल, ये वाला x+5 इससे पीछे रह गया, x+1 एंड x+2। ये सारा स्टेप जिसको नहीं भी समझ आएगी वो आप सारा स्टेप लिखेंगे, मल्टीप्लाई हर टर्म के साथ इसको लिखेंगे जो तो खुद ही समझ आ जाएगी। एक एक फैक्टर सबके साथ कटता जाएगा, कटेगा तभी तो बटा फ्रैक्शन डिवाइड ख़त्म होगा। तो बहरहाल अब ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x² + 5x + 2x + 10, ये वाला प्लस। अब ये तीनों नंबर हैं, तीनों को हम एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे से करेंगे। तो x × x, x² + 5x + x + 5, x² + 2x + x एंड +2। ओके जी, तो ये आ गया x², ये हो गया 7x + 10, इन दोनों को ऐड करके सेम टर्म, मतलब जिन टर्म में x की पावर 1 जैसी होती है वो टर्म्स आपस में प्लस माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो इन दोनों टर्म में x की पावर 1 थी, प्लस ये 5 और 1 6, तो जब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 12x, और ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10। इधर 7 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7x², 2x + 1 3x, 3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21x, प्लस 7 2s are 14।
ओके जी, तो एक्स स्क्र प्लस 2x स्क्र ये हो गया हमारा 3x स्क्र, फिर 7x और 12x ये हो गया हमारा 19x, 10 प्लस 10 ये आ गया हमारा 20। यहाँ से 7x स्क्र इधर आके -7x स्क्र, फिर -21x -14 इक्वल टू 0 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम बनाना चाह रहे हैं उसमें हम राइट साइड हमने 0 भी करनी है, तो इसी वजह से तीनों टर्म लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दी। 3x स्क्र में से -7x स्क्र गए तो -4x स्क्र, 19 में से 21 गए तो -2x, 20 में से 14 गए तो +6 इक्वल टू 0। स्टार्ट में माइनस आ जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करके सब के साइन चेंज कर देते हैं। अब ये इक्वेशन हमारी 2 पे डिवाइड की जा सकती है, हर टर्म 2 पे डिवाइड हो रही है। यहाँ फिर हमने फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है, तो आखिरी दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और बीच में है +1, तो कौन से दो नंबर ऐसे हैं 3 एंड 2। बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन आएगा जो सेंटर में है, यकीनन अब इसके साथ माइनस लगाना होगा, तभी मल्टीप्लाई करके -6 और इनको ऐड करके +1 आ रहा है। ओके जी, तो क्या नंबर मिले हमें 3x एंड -2, तो +3x एंड -2x, इन दोनों में से x कॉमन तो 2x प्लस 3, इन दोनों में से 1 कॉमन तो 2x प्लस 3। बेसिकली हमने -1 कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, तो 2x प्लस 3। अब दोबारा इन दोनों में से कॉमन पीछे रह गया x -1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3/2 और यहाँ से x की वैल्यू 1, तो सोल्यूशन सेट हमारा ऑब्टेन हुआ -3/2 एंड 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, तो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस का अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में दो बातें पहले वो समझ लें तसल्ली से। एक तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, एलसीएम बिल्कुल क्लियर हो आपको, एलसीएम लेते कैसे हैं, जो हर जगह सेम कॉन्सेप्ट रहेगा वो समझ लें ज़रा कि एलसीएम आपने लेना कैसे है आइंदा जब भी लेना है। 1/2 प्लस 1/3, तो 2 3s आर 6 एलसीएम, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 3s आर 3 एंड 2 1s आर 2, तो क्या आ गया 5/6। अब ये एक कंडीशन थी, कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास एलसीएम जो है वो कुछ इस तरह से हो, तो ये जो अभी हमने किया है काम, जो हमने कंडीशन 1 में जो हमने एलसीएम लिया है, कंडीशन 1 में जो हमने एलसीएम लिया है ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है हमने हर सूरत हाल में, लेकिन बस समझना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते कब हैं, कब कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ज़रूरी है कि आपके डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन ना आ रहा हो, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में से 2 और 4 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम पहले 2 कॉमन लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए हम अपना एलसीएम ले पाएंगे। तो नीचे से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, एलसीएम वैसे का वैसे ही है कि 1 2s आर 2, एलसीएम आ गया 1 2s आर 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s आर 2 और 1 1s आर 1, तो ऊपर क्या बचा 3 प्लस 2 प्लस 1 3, और 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रह जाएगा, नीचे 2 2s आर 4, ये हमारा एलसीएम है।
और तीसरी कंडीशन 3 है जो सबसे सिंपल कंडीशन है कि भाई अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए, अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो फिर सेम नीचे वाला एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर 1+1, ऊपर वाले एज इट इज आ जाते हैं, नीचे वाला भी एज इट इज लेकिन एक दफ़ा लिखना है, दो दफ़ा नहीं, और ऊपर वाले भी हमने एज इट इज लिख देना है 1+1। तो ये फाइनली हमारे पास 2/2 जो कि 1 आंसर आ जाएगा। तो ये सूरत हाल है एलसीएम लेने की। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एलसीएम हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए हम एलसीएम ले सकते हैं, बस डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन ना आ रहा हो, डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन ना आ रहा हो तब हमें एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउ है, वरना एलसीएम में हमारा आंसर गलत हो जाता है अगर डिनोमिनेटर में से कुछ सेम चीज़ें भी हों। होप सो समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, a/(ax-1) प्लस b/(bx-1) इज इक्वल टू a प्लस बी। तो भाई इसको अभी हमने, अच्छा ये क्वेश्चन बाकियों से अलग क्यों है, जैसे कि आपको पता है कि 4x² प्लस 3x प्लस 1 आ गया, और मैं आपसे फैक्टराइजेशन करने को कह देता हूँ तो यकीनन यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमारी हो भी सकती है। आप सोच सकते हो कि कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आएगा, और कौन से दो नंबर हैं जिन उन्हीं दो को मल्टीप्लाई करें तो +3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन अगर मैं इस 4 की जगह मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ तो अब हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, अब हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे अगर फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 जो है, इसमें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि x के साथ जो हमारे कोफिशेंट्स हैं x² के या x के, वो कोई नंबर्स नहीं है, वो कोई रियल नंबर्स नहीं है, वहाँ पे रियल नंबर्स की बजाय a और b लिखा हुआ है। तो इसी वजह से हम इस क्वेश्चन में सिंपल तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे जैसे हम करते हैं लाइन लगा के इस तरह से। तो यहाँ पे तरीका ज़रा फैक्टराइजेशन का और है, लेकिन करना हमें इसको बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बास टाइम लॉन्ग में भी आता है, बास टाइम शॉर्ट में भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या तरीकाकार होगा भाई इसके लिए, a/(ax-1), ये b वाली टर्म इसके साथ लिख देनी है तो लाके माइनस करके, यकीनन राइट साइड 0 होनी चाहिए, फिर b/(bx-1) -a = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उसके लिए आपने जितने भी ऊपर क्वेश्चन किए हैं हमने हर क्वेश्चन में राइट साइड 0 की, तो इसकी भी हमने राइट साइड 0 करनी है। तो इसके राइट साइड पे ये जो हमारे पास a और b हैं इनको हमने इस तरफ ला के माइनस कर दिया, जो a वाला फ्रैक्शन है उसके साथ हमने b लिख दिया, और जो b वाला फ्रैक्शन है उसके साथ हमने a लिख दिया। ओके, तो इसके नीचे 1 है और इस a के नीचे भी 1 है, तो अब हमने इस टर्म का अलग से एलसीएम लेना है और इस टर्म का हमने अलग से एलसीएम लेना है। तो भाई यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, सिंपल तरीका है, देखें डिनोमिनेटर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ax-1, ये 1 इस a से मल्टीप्लाई माइनस इस b से ये सारा मल्टीप्लाई, ये वाला प्लस, फिर यहाँ पे एलसीएम, ये 1 से ये b मल्टीप्लाई माइनस इस a से ये bx-1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ओके जी, तो करें ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर क्लियर करें, माइनस ए बी एक्स प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी एक्स प्लस ए। तो इनका हमने अब एलसीएम लेना है, मतलब दो फ्रैक्शन आए हैं, तो इन दो फ्रैक्शन में से हम अगर न्यूमरेटर पहले कॉमन ले लें, देखें न्यूमरेटर दोनों का सेम है,
अगर न्यूमरेटर पहले कॉमन ले लें तो एलसीएम लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम न्यूमरेटर कॉमन ले लेते हैं, प्लस का ए, प्लस का ए, प्लस का बी, और इधर भी प्लस का बी, और इधर माइनस ए बी एक्स, और इधर भी माइनस ए बी एक्स, मतलब डी न्यूमरेटर दोनों का सेम है, दोनों फ्रैक्शंस का सेम है, तो न्यूमरेटर कॉमन लिया जा सकता है। तो ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये हमने कॉमन ले लिया दोनों दोनों फ्रैक्शंस में से, तो दोनों के ऊपर वन वन रह गया, और नीचे रह गया ए एक्स माइनस वन, नीचे मतलब एज इट इज़ आ गया। ओके जी, ये दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आंसर ज़ीरो आ रहा है। इट्स मीन दोनों ब्रैकेट्स में से कोई एक ज़ीरो होगी, जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते हैं। मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमारी अगर आप देखें तो हो चुकी है, फैक्टराइजेशन हमारी यहाँ पे हो चुकी है, दो ब्रैकेट्स आ चुकी हैं, तो हमने इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए ही सॉल्व करना था। तो या तो ये ब्रैकेट ज़ीरो है, या फिर ये वाली ब्रैकेट ज़ीरो है। यहाँ से x की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो a प्लस बी, ये माइनस ए बी एक्स इधर आके पॉजिटिव हो गया, और a प्लस बी ओवर ए बी, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इनके डिनोमिनेटर में से या न्यूमरेटर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सिंपल एलसीएम होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये ए एक्स माइनस वन एंड बी एक्स माइनस वन, ये गलती से मुझसे प्लस लग गया, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ओके जी, तो बी एक्स माइनस वन इस वन से मल्टीप्लाई, प्लस ये ए एक्स माइनस वन इस वन से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास सॉल्व होके बना ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन एंड माइनस वन माइनस टू, और नीचे वाली टर्म एज इट इज। तो ये डिनोमिनेटर जो है इस जीरो से आके मल्टीप्लाई होगा तो सारा ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जिन टर्म्स में एक्स है उनको एक साइड पे रख लें, और जिनमें एक्स नहीं है इस टू को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस टू में एक्स नहीं है। यहाँ से एक्स कॉमन ले लें, और एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स को सेपरेट करना है आपने, एक्स को सेपरेट करना है, तो ये ए प्लस बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये था जी हमारा, x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं बाय फैक्टराइजेशन, ये हमने बाय फैक्टराइजेशन ही हल की है। एक x की वैल्यू हमारे पास, एक x की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई है यहाँ पे ये, और एक x की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं इससे आगे फाइनल। ऊपर आई थिंक हमारे पास जो वैल्यू आई है x की, वो आई है a प्लस बी ओवर ए बी, और सेकेंड वन इज a ओवर a प्लस बी। ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन 8। और ये थे हमारे सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.1 के। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीटिंग स्केयर वाले क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। थैंक यू।